नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 27 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्थी है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 3 है, रमजान का माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि दिन में 2:30 तक है, उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रात्रि में 12:29 तक है, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगंड रात्रि में 11:36 तक है, उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। कर्ण विष्टि दिन में 2:30 तक है, उसके उपरांत भव कर्ण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:56 तक है और सूर्यास्त 6:53 तक पे हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि के अंदर है, मंगल मकर राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 11:46 पर। भद्रा दिन में 2:30 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सूर्य से लेकर के रात्रि में 12:29 तक है। रवि योग दिन में 12:08 से रात्रि में 12:29 तक है। विनायक चतुर्थी आज है। अमृत का चौघड़िया सूर्य से लेकर के 7:33 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:10 से लेकर के 10:47 तक है और चर का चौघड़िया 2:02 से 3:39 तक है। लाभ अमृत का चौघड़िया 3:39 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपकी राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है शुक्र और चंद्रमा के साथ होने की। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में, मित्रों चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो और सूर्य भी अपनी उच्च राशि में हो, कितना महत्वपूर्ण ये योग है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखें कि इससे बेहतर दिन पूरे वर्ष में कोई आता नहीं कि जब दोनों चंद्रमा और सूर्य दोनों अपनी अपनी उच्च राशियों के अंदर हो। लेकिन इस साल जब ये ऐसा हुआ है तो बृहस्पति अपनी नीच राशि के अंदर चल रहे हैं और राहु केतु के ये दोनों ग्रह अंदर, मतलब राहु केतु का एक ऐसी स्थिति है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों जो है राहु केतु की उसके अंदर है। तो ये थोड़ा समस्यादायी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद मंगल उच्च का है प्रकृति के अंदर और साथ साथ में सूर्य के साथ में बुध भी सूर्य के साथ ही है। तो ये एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रहा है जहां से एक आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी ऊर्जा आप लोगों के अंदर देखेंगे कि वह अच्छे कार्यों की ओर आते हुए चले जाएंगे। पुण्य करने के लिए अक्षय तृतीया के जो 1-2 दिन प्रभावित हो रहे हैं, इनके अंदर आप जो भी पुण्य, जो भी कार्य अच्छाई के लिए करेंगे वो कार्य ऐसा माना जाता है कि उन पुण्यों को अक्षय यानी कि उनको रख लिया जाता है। सिर्फ उनका जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें आपके एफडी आप करा देते हैं तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट आपको मिलता है और वो आपका धन सुरक्षित रहता है। बिल्कुल वही स्थिति पुण्यों की यहाँ पर है। अच्छे सदकर्मों की है, आपके अच्छे विचारों की है, आपके मन के अच्छे जो सोच है उसकी है, आपकी सकारात्मकता की है, आपके दूसरों के दिए गए सहयोग की है। जो भी कार्य आप प्रकृति में आज अच्छे तरीके से करेंगे, आप देखेंगे उन कार्यों को वो हमेशा के लिए एक अच्छी उसके अंदर दर्ज हो जाएंगे ईश्वर के यहाँ और आपको उनका अच्छा फल निरंतर आप पाते जाएंगे। चाहे थोड़ा सा, अगर आपके पास कम है, कहते हैं कि अगर आपके पास 4 चपाती हैं और उसमें से आधी चपाती भी आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति को
जो आपसे ज़्यादा नीडी है उसको आप देते हैं, तो आप, ऐसा माना जाता है कि आप पूरे जीवन में किए गए समस्त पुण्यों का और यहां आज अक्षय तृतीया को किए गए इस एक छोटे से पुण्य का आप इक्वल आप उसको मान सकते हैं। रीजन ये है कि जब सहायता तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब सामने वाले की स्थिति उसको लेने के लिए बहुत ही दयनीय हो और आपके पास भी संकट की स्थिति हो, मतलब आप भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है, आपके पास भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सामने वाला आपसे ज्यादा दयनीय स्थिति के अंदर है। आप जो भी सहायता प्रदान करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण काउंट होती है ईश्वर के यहाँ। और ये अवसर है मित्रों, ये समस्या तो चली जाएगी, लेकिन इसमें वो लोग अपने खाते के अंदर क्या दर्ज करवाते हैं ईश्वर के यहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से दर्ज होगा कि आप व्यवहार कैसा करते हैं, आप दूसरों के प्रति कितना अपने आप को संवेदनशील पाते हैं। आप ईश्वर एक, आप समझ के चलिए कि ये जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, ये प्रकृति या आप कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये समस्याएं, तो ईश्वर हर उस व्यक्ति के कर्मों को बहुत ही एक निकटता से देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं समस्या के अंदर। आप अपने ही स्वार्थ में अभी भी लगे हुए हैं या प्रकृति के साथ प्रकृति को और बेहतर बनाने और अपनी गलतियों, अपने तमाम तरह के जो चीजें उनको ठीक करते हुए कैसा तारतम्य आप दूसरे लोगों के साथ आप बैठाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ आपका निर्भर करेगा, आपके लोगों का निर्भर करेगा, आपके परिवार का निर्भर करेगा और आपके खाते वो पुण्य आएंगे जो आपके संतति, आपके जो परिवार के जनों को महत्वपूर्ण रूप से मदद कर पाने की स्थिति के अंदर होंगे। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे धन, अच्छा आगामी परिवार, अच्छी सोल्स आपके परिवार में आए, क्योंकि जहाँ पुण्य होता है वहीं, ऐसा माना जाता है, ज्योतिष का ऐसा मानना है कि वहीं अच्छी आत्माएं उस परिवार में जन्म लेती हैं जहाँ पर अच्छा पुण्य कार्य हो रहे होते हैं, जहाँ पर अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन सूर्य और चंद्रमा की उच्च राशि में होने के कारण है। आप आज जो भी निर्णय लेंगे, योजना बनाएंगे, जिसका शुभारंभ चाहे एक पेपर पर लिख करके आप शुरुआत कर सकते हैं कि ये कार्य मैं करूंगा। कोई भी संकल्प लेते हैं, आप यकीन माने उन संकल्पों को बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। अगर आपके संकल्पों में के अंदर ईश्वरीय आप तत्व पाना चाहते हैं, तो आज का दिन वो दिन है जब आप अगर प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके ईश्वर के समक्ष प्रार्थना के अंदर होंगे, आप देखेंगे कि जैसे कोई ईश्वर स्वयं सुन रहे हो। आज चंद्रमा और जो है सूर्य दोनों उच्च राशि के अंदर है, तो आपको आपकी भी भावनाएं उतनी ऊंचाई लिए भी होंगी कि बहुत ही आनंददायी। लेकिन अगर कोई नकारात्मक हो रहा है, उसको भी संबल देने का, उसको भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर दबाव बनाने का समय नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस बहुत सकारात्मक टाइम में भी बहुत नकारात्मक रूप से बिहेव करें, तो भी आप ये समझ जाएं कि ये आपकी सकारात्मकता का एक तरह से परीक्षा की घड़ी है। आपको उस सकारात्मकता के साथ उनके साथ डील करना है कि लगे उस नकारात्मक व्यक्ति को भी कि क्या ऊंचाई हो सकती है मानवीय संवेदनाओं की, ये हम सीख सकते हैं। तो जहां कहीं भी नकारात्मकता है, उसको अपनी सकारात्मकता से डील करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ऊंचे दर्जे का आप अपनी जो ऊंचाई है, अपनी जो ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है, बहुत ऊंचे दर्जे पर आपको पुण्य लाभ देने में सफल हो। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य।